दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को 5 दिन की कस्टडी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप। देर रात तक हुई मामले की सुनवाई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को किया था खारिज। आरोपी पहले से गिरफ्तार। आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। विभव कुमार की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, आप नेताओं को जेल भेजने की साजिश। पीएम मोदी ने आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं को बताया घोटालेबाजों की जमात। कहा, नाम बदलने से असलियत नहीं बदलती, किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। दिल्ली में राहुल और पीएम मोदी ने की जनसभा। पीएम ने परिवारवाद पर बोला हमला तो राहुल ने अपनी रैली में संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। संविधान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा, लोकतंत्र के मुद्दे पर डिबेट के लिए तैयार, पिछले 10 सालों में बढ़ा भ्रष्टाचार। पीएम मोदी के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने किया कटाक्ष। कहा, दिल्ली आने में लगे 10 साल, थप्पड़ कांड के पीछे बीजेपी का हाथ। महाराष्ट्र से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। कहा, मोदी तीसरी बार बने प्रधानमंत्री तो 6 महीने के भीतर भारत का होगा पीओके। गृह मंत्री अमित शाह ने अमेठी में किया रोड शो तो रायबरेली में प्रियंका गांधी ने झोंकी ताकत। 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कहा, बंगाल ने देश को आजादी दिलाई, अब बंगाल ही मोदी सरकार को बदलेगा। 5वें चरण के मतदान से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी, गाड़ियों की जांच की जा रही है। सुबह कल 7 बजे से शुरू होगा मतदान। 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड, बंगाल और ओडिशा में करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार। आरजेडी पर बरसे असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा, लालू यादव पाकिस्तान जाकर मुसलमानों को आरक्षण दे। राहुल और सोनिया गांधी से सावधान रहने की दी नसीहत। बिहार के आजीपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। कहा, मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं लालू यादव। विपक्ष पर भी बोला हमला। आरक्षण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, कांग्रेस के माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर बोले, देश में जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आए तब तक हर हिंदू पैदा करे 5-5 बच्चे। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी और बिहार में करेंगे प्रचार। प्रयागराज, जौनपुर और बेतिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज यूपी में प्रचार का मोर्चा संभालेंगे सीएम योगी। आजमगढ़, जौनपुर, रामपुर और प्रयागराज में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज प्रयागराज, फूलपुर और प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव मांगेंगे वोट। इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित। 400 पार का नारा हुआ गायब। आजमगढ़ में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। दिनेश लाल निरहुआ को बताया मनोरंजन का साधन। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का भी किया दावा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के खिलाफ लोगों में नाराजगी। प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने किया विरोध। सिरसा गांव में विकास कार्यों में अनदेखी का लगाया आरोप। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। कहा, जीत के हैट्रिक के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही बीजेपी। यूपी के मऊ में मायावती करेंगी प्रचार। बीएसपी प्रत्याशी के लिए करेंगी जनसभा। जम्मू कश्मीर में आतंकी 2 घटनाएं। शोपियां में बीजेपी के पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। अनंतनाग में आतंकियों ने टूरिस्ट पति पत्नी को मारी गोली, इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में देश विरोधियों के खिलाफ अब नई तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैक किए जाएंगे आतंकी और उनके मददगार। वैष्णो देवी धाम पर श्राइन बोर्ड ने शुरू की अनोखी पहल। अब प्रसाद के तौर पर श्रद्धालुओं को मिलेंगे पौधे। वैष्णो देवी की हाईटेक नर्सरी में तैयार हुए पौधे। चारधाम यात्रा में यात्रियों की भारी भीड़। यमुनोत्री में प्रशासन ने बनाए कई स्टॉपेज। खाना, पानी और मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध। मुंबई के बाद पुणे में भारी भरकम होर्डिंग गिरा। तेज बारिश और तूफान से हुआ हादसा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम राजस्थान में रेड अलर्ट जारी। केरल के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलापुझा में ऑरेंज अलर्ट जारी। एमपी के दमोह में टला बड़ा हादसा। ऐतिहासिक हागंज बरंडा गिरा। मजदूरों के दबे होने की आशंका। आगरा में जूता कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। मशीनों से गिने जा रहे नोट। टैक्स चोरी करने पर हुई कार्रवाई। झारखंड के हजारीबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे प्रत्याशी मनीष जायसवाल। 72 घंटों तक चली आईटी रेड में पूर्व पार्षद विजय झा गिरफ्तार। करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा।
राजस्थान के धौलपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी बदमाश 4 साथियों सहित गिरफ्तार। मुठभेड़ में 100 राउंड फायरिंग। सीतापुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने गधे पर बैठकर किया प्रचार। सत्येंद्र बैठा बोले, जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन। बिहार की बेतिया में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। रोज नहीं तो वोट नहीं की लगाए नारे, जगह जगह लगाए बैनर पोस्टर। बिहार की राजधानी पटना में बांस गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। झांसी में रोडवेज की बस में आग लगी। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। 2 लोग हुए जख्मी। यूपी के फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट से जिम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। असम के सिलचर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण आग का कहर। कंप्यूटर रूम में लगी आग। वक्त रहते छात्रों को बाहर निकाला गया। झारखंड के रामगढ़ में 2 ट्रकों की टक्कर। हादसे में ड्राइवर की गर्दन कटने से मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के फिरोजाबाद में बस और ट्रक की भिड़ंत। मौके पर एक व्यक्ति की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। 4 की हालत नाजुक। यूपी के अमरोहा में सड़क किनारे खड़े डंपर में तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। हादसे में 13 लोग घायल, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। यूपी के हमीरपुर में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर पर लगाई आग। पीलीभीत में एलएलबी के छात्र का जंगल में मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। हत्या की जताई जा रही आशंका। कानपुर में शादी का दबाव बनाने पर सिपाही ने साथी के साथ मिलकर की प्रेमिकी की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में सिपाही ने की छेड़छाड़। शिकायत करने पर भड़का दारोगा। आहत युवती ने खाया जहरीला पदार्थ। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 5 मोबाइलों के साथ 2 चोर गिरफ्तार। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए कैश बरामद। अवैध तमंचा जब्त। बिहार के मधुबनी में 2 दिनों से गायब युवती का शव तालाब से बरामद। इलाके में फैली सनसनी। प्रेमी पर हत्या का आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ डिबेट से पहले ड्रग टेस्ट की करेंगे मांग। सेंट्रल अफगानिस्तान में गोलीबारी। पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हमले में 3 स्पेनिश नागरिकों समेत 6 लोगों की हुई मौत। सेंट्रल अफगानिस्तान में बाढ़ की वजह से हाहाकार। 50 लोगों की हुई मौत। कई घरों को पहुंचा नुकसान। दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में भारी बारिश के बाद कई घरों में घुसा पानी। कई घरों को खाली कराया गया। दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। ट्रायस शहर में कई इलाकों में पानी में डूबे। भूस्खलन से और बिगड़े हालात। तेल अवीव में इजरायली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन परिजनों और समर्थकों ने बंधकों की रिहाई की मांग की। तेल अवीव में प्रदर्शनकारों की पुलिस के साथ हुई झड़प। इजरायली पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज। जबालिया में आतंकी ठिकानों की तलाश में टैंकों की बढ़ाई गई गश्त। गाजा पट्टी से एक इजरायली बंधक का शव बरामद। इजरायली सेना ने कहा अभी भी 128 लोग हमास के कब्जे में। आज हैदराबाद और पंजाब की होगी टक्कर। जितेश शर्मा संभाल सकते हैं टीम की कप्तानी। रबाडा, लियाम समेत 4 खिलाड़ी टीम से बाहर। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों की आज होगी भिड़ंत। गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की धमाकेदार वापसी। चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हराकर प्लेऑफ में पहुंची। आखिरी ओवर में 7 रन ही बना सके धोनी जडेजा। विराट फाफ की तूफानी पारी के दम पर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 218 रन। जवाब में 191 रन ही बना सकी आरसीबी की टीम। बेंगलुरु के लिए कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने अर्धशतक लगाया। 39 गेंदों में खेली 54 रनों की पारी। विराट कोहली 47 रन बनाकर हुए आउट। सचिन रविंद्र ने खेले 61 रनों की पारी। रविंद्र जडेजा ने बनाए नाबाद 42 रन। आरसीबी के लिए यश दयाल ने झटके 2 विकेट। चेन्नई के लिए शार्दुल ठाकुर ने झटके 2 विकेट। मिचेल सेंटनर और तुषार देशपांडे को मिली 1-1 सफलता। प्लेऑफ में कोलकाता, राजस्थान, हैदराबाद और आरसीबी पहुंची। 21 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा टॉप 2 टीमों के बीच क्वालिफायर मुकाबला। ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली सबसे आगे। 14 मैचों में बनाए 708 रन। हर्षल पटेल के पास पर्पल कैप। इंपैक्ट प्लेयर रूल के पक्ष में नहीं विराट कोहली। कहा मैं रोहित की बात से सहमत। नियम के कारण मैच रोमांचक नहीं रहे। हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट के लिए 1 मैच का बैन। 30 लाख रुपए का जुर्माना भी। अगले आईपीएल सीजन में पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। मनोज वाजपेयी का बयान। कहा राजनीति में नहीं आना चाहूंगा। भैया जी फिल्म के प्रमोशन में जुटे।
चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज। स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित होगी फिल्म। समर्थ जुरैल ने खतरों की खिलाड़ी से किया किनारा, पैर की चोट की वजह से लिया फैसला। तेलुगु एक्टर चंद्रका ने किया सुसाइड, हैदराबाद के घर में मिला शव। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस पवित्रा जयराम की मौत से डिप्रेशन में थे। कल बंद रहेगा शेयर बाजार। सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बाघुल का निर्धन। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में लिया आखिरी सांस। जी न्यूज।